कि आप लोगों को पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ है हमारी स्टेट में, यूटी स्टेट में, वो साल ब साल यहाँ पे बढ़ रही है। 2003 में जब हम लोग यहाँ पे एजिटेशन कर रहे थे कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स को, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमसे ये कहा कि हम सबको जॉब तो नहीं दे सकते हैं, हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए जिसका नाम रखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। ये स्कीम एक आत्मनिर्भर स्कीम थी, उस टाइम बनाई गई थी ताकि हम एक ग्रुप कंसोर्शियम बनाएं। हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ ऑफिस में है, और उसके बाद हमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, पैन हमें बनाना पड़ता है। ये सारी जो इसमें हमें ये करनी पड़ती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं थ्रू द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ हम उस वक्त करते आए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोक्रेट्स हैं इसमें तब से लेके आज तक, उनके लिए ये एक रोज़गार का ज़रिया बन गया था। वो कभी कोई अगर 1500 रुपये पे सेल्समैनशिप करता था, उसने आके वो छोड़ के इस स्कीम को ज्वाइन किया। अगर कोई हमारा भाई आउटसाइड काम करता था जिसको वहाँ पे और यहाँ पे उसको अगर स्टेट में अपने होम में कोई प्रॉब्लम थी, उसने वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आया, अपने घर में बैठा और इस स्कीम को ज्वाइन किया। तो आज तक इस स्कीम में तकरीबन कम से कम 10,000 लड़के एंगेज्ड है। लेकिन ऑल ऑफ अस इसमें कैबिनेट बाज़ाब्ता कैबिनेट गाइडलाइंस बन गई है, जो कि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता कैबिनेट गाइडलाइंस है इसकी। लेकिन 2020 8 अगस्त को अचानक से इस स्कीम को 2 लाइन से स्क्रैप किया गया, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट कंसल्टिंग एनी स्टेक होल्डर ऑफ दिस स्कीम। ये हमने उस टाइम उसी वक्त हम सड़कों पे आ गए और आप लोगों ने भी इसको उछाला। हर एक ऑफिसर के पास, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडवाइज़र है, उनके सामने हमने कोशिश की जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या उनको शायद इल्म है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। आपको पता ही होगा रिसेंटली 6 फरवरी को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हार्वर्ड इंडिया यूएस इनिशिएटिव की उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने कहा, आई वांट टू गिव द जॉब अपॉर्चुनिटीज अराउंड 80% ऑफ द यूथ, एंड ही कोट द चाणक्य कि यूथ इज़ द बिगेस्ट पावर। अगर यूथ बिगेस्ट पावर है तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो गई? अगर उन्होंने उस टाइम ये समझ लिया कि नहीं, इस स्कीम को वापस लाने के लिए हम कमेटी बनाए, और कमेटी उन्होंने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ AR भटनागर साहब, लेकिन आज तक उस कमेटी ने क्या किया? 4 महीने गुजर गए, हम लड़के जो इसमें एंगेज हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आवर फैमिलीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन बिकॉज वी डोंट हैव नाउ एनीथिंग टू अर्न फॉर आवर लाइवलीहुड। हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हम अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.